Hey kids, how are you? Welcome to today's maths class. Today we will do addition. Addition is a basic mathematical operation that represents combining collection of objects together. It is signified by the plus sign. Addition का sign क्या होता है? Plus. A school having 2000 students celebrated the annual day. School में कितने students हैं? 2000. Guests, principals of other schools and parents are invited to view the various cultural functions organized by the school. The seating arrangement is made as per following pattern. School है, उसमें 2000 student हैं, annual day celebrate कर रहे हैं, उन्होंने guest, principal और parents को भी invite किया है cultural program देखने के लिए, और उनका जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो इस तरीके से है. टोटल गेस्ट हैं 20, प्रिंसिपल ऑफ अदर स्कूल 30, पेरेंट्स जो हैं वो कितने 1000, टीचर्स 100, स्टूडेंट 2000 एंड एम्प्लॉयज ऑफ द स्कूल 50. टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग द प्रोग्राम वी हैव टू ऐड ऑल द नंबर्स. तो हम इन नंबर्स को ऐड करेंगे. सबसे पहले उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखा है हमने. गेस्ट हैं वो कितने हैं 20, तो हमने लिख दिया 20. देन प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल कितने हैं 30, वी राइट 30. देन पेरेंट्स है 1000, टीचर्स हैं 100, एम्प्लॉयज ऑफ द स्कूल है 50, स्टूडेंट है 2000. हमने टोटल किया ऐसे ऐड किया, ये आ गया 0, 2 + 3 5, 5 + 5 10, तो ये 0 आ गया, 1 कैरी ओवर हो गया. 1 + 1 हो गया 2 एंड 2 + 1 3. सो टोटल कितने लोग हो गए 3200, 3200. इस तरीके से हमें ऐड करना है. चलिए आगे बढ़ते हैं. वी फाइंड that the total 3200 persons were watching the annual day celebration. In our earlier classes, we have done addition of 3 and 4 digit number. Now we will do addition of 5 digit and 6 digit number. Before going to addition of larger digit, let us look back. Mathematical fact देखते हैं. The total is called sum. जब numbers को add किया जाता है तो जो result होता है वो क्या कहलाता है sum. Each number which is added in addition sum is called additant. जो भी नंबर ऐड किए जा रहे हैं वो क्या कहलाते हैं additants. The process of totaling is called addition. जो टोटल करने का प्रोसेस है वो क्या कहलाता है addition. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. Now we will do addition of 5 and 6 digit numbers. Addition without regrouping. While adding larger number, we follow the procedure as mentioned below. First, place the number in the proper column. उनकी place value के according उनको proper column में लिखना है. Addition start from the right hand. हमेशा जो addition start होता है वो right hand side से होता है. First add the ones, then tens, then 100, then 1000 and finally 10,000. तो हम एक example करते हैं. हमें ऐड करना है 12,345 एंड 85,641. फर्स्ट थिंग क्या करेंगे, हम उनको प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग कॉलम में अरेंज करेंगे. सो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. हम नंबर को अरेंज करेंगे. सो वन से स्टार्ट करेंगे, तो 5 4 3 2 1. नेक्स्ट नंबर हमें क्या ऐड करना है 85,641, तो उसको भी हम लिख देंगे. अब हम उसे ऐड करेंगे, ऐड का साइन लगाएंगे, प्लस जो है अब ऐड करना स्टार्ट करेंगे. 5 + 1 6, 4 + 4 8, 6 + 3 9, 2 + 5 7 एंड 8 + 1 9. सो हमारा जो टोटल हो गया है वो क्या हो गया है 97,986. स्टेप 2, स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड, add the 1 together. Here 5 + 1 6. Tens पे करेंगे, add the tens together. 4 + 4 8 tens हो गया. Add the 100 together. Here 3 + 6 that is 900. Add the 1000 together, that is 2 + 5 that is equal to 7000.
add the 10,000 together here, 1 plus 8, that is equals to 9,000. So answer would be 97,986. Now addition using expanded form. Addition can also be done using expanded form. Add 12,345 and 85,641 यूजिंग एक्सपेंडेड फॉर्म. हमें एक्सपेंडेड फॉर्म का यूज़ करके इन्हें ऐड करना है. तो फर्स्ट जैसे कि हमने कॉलम में ऐड किया था, हमने उसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग नंबर्स को अरेंज कर दिया. नाउ हम उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे. 1 किस पोजीशन पे है? 10,000 पे, तो ये हो जाएगा 10,000. देन 2,000 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 5. देन 8 है 10,000 की पोजीशन पे, तो ये हो जाएगा 80,000 प्लस 5,000 प्लस 600 प्लस 40 प्लस 1. अब हम इसे ऐड करेंगे तो 5 प्लस 1 दैट इज 6, 40 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 80, 300 प्लस 600 900, 2,000 प्लस 5,000 7,000, 10,000 प्लस 80,000 दैट इज इक्वल टू 90,000. Now addition with regrouping. We know 10 ones is equal to 1 tens and 10 tens that is equal to 100. 1400 is equal to 1000 and 400 and 16,000 is equal to 110,000 and 6,000. एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. Add 3,48,764 and 4,58,238. हमें इसे ऐड करना है. फर्स्ट स्टेप क्या होगा? ऐड वंस. वंस की पोजीशन पे क्या है? यहाँ पे क्या है? 8 है एंड 4 है. ऐड वंस. 4 वंस प्लस 8 वंस that is equal to 12 ones, that is equal to 1 tens and 2 ones. Write 2 in the ones column and carry over 1 10 to the column. यहाँ पे हम क्या करेंगे? 4 और 8 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12. 2 को यहाँ लिखेंगे एंड 1 क्या हो जाएगा हमारा? कैरी ओवर. नेक्स्ट है ऐड टेंस. 6 टेंस प्लस 3 टेंस प्लस 1 टेंस दैट इज इक्वल टू 10 टेंस and that is again equal to 100 plus 0 tens. Write 0 in the tens column and carry over 1 to the 100 column. अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 6 plus 3 that is equal to 9 और 1 जो हमारा कैरी ओवर हुआ था टोटल हो गया 10. तो 0 हम यहाँ लिख देंगे एंड 1 हमारा अगेन कैरी ओवर हो जाएगा. नेक्स्ट इज ऐड 100. 700 plus 200 plus 100 that is equal to 1000. Again that is equal to 1000 plus 000. So write 0 in the 100 column and carry over 1 to the thousands position. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 7 plus 2 that is equal to 9 और ये 1 जो कैरी ओवर हुआ था तो 10 हो गया. तो 0 हम यहाँ लिख देंगे एंड अगेन 1 कैरी ओवर हो जाएगा. नेक्स्ट होगा 8,000. 8,000 plus 8,000 plus 1,000 that is equal to 17,000. That is equal to 110,000 and 7,000. So write 7 in the thousands column, carry over 1 to the 10,000 column. हम यहाँ पे करेंगे 8 plus 8 16 और ये 1 ऐड हो जाएगा that is equal to 17. तो 7 यहाँ लिख देंगे and 1 carry over हो जाएगा. Now add 10,000. Add 4 10,000 plus 5 10,000 plus 1 10,000 that is equal to 10 10,000. That is again equal to 1 lakh plus 0 10,000. Write 0 in the 10,000 column and carry over 1 to the lakh column. यहाँ पे हम ऐड करेंगे 4 plus 5 that is 9 और ये 1 जो कैरी ओवर का ये ऐड हो जाएगा तो 10 हो जाएगा. 0 हम यहाँ लिख देंगे एंड 1 हमारा जो है वो कैरी ओवर हो जाएगा. नाउ ऐड लैक्स. अब हम लैक्स को ऐड करेंगे. ऐड 3 lakhs plus 4 lakhs plus 1 lakh that is equal to 8 lakhs. Write 8 in the lakhs column. 8 को हम लिखेंगे lakhs की कॉलम में. सो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 8,07,002. आ गया समझ में किस तरीके से मैं अरेंज करना है और किस तरीके से ऐड करना है. चलिए आगे बढ़ते हैं.
Next example is add 5,28,959 and 4,67,274. इसको हमें ऐड करना है. अगेन राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे वंस की पोजीशन से. Add ones, 9 ones plus 4 ones, that is equal to 13 ones. That is again equal to 1 tens and 3 tens. Regroup, add 1 10. Write 3 in ones column, carry over 1 10 to the column. Right hand side से start करेंगे. 9 plus 4, that is equal to 13. तो 3 यहाँ लिख देंगे and 1 carry over हो जाएगा. Then एड टेंस वाले कॉलम को ऐड करेंगे. 5 10s प्लस 7 10 प्लस 1 10, दैट इज 13 10, दैट इज इक्वल टू 100 प्लस 3 10. राइट 3 इन द टेंस कॉलम, कैरी ओवर 1 टू द 100 कॉलम. टेंस का ऐड करेंगे. 5 प्लस 7 होता है 12 और 1 ऐड हो जाएगा 13. विल राइट 3 हियर एंड 1 कैरी ओवर. नाउ हंड्रेड्स. 100 की पोजीशन पे ऐड करना शुरू करेंगे. 900 प्लस 200 प्लस 100, दैट इज इक्वल टू 1200. दैट इज इक्वल टू 1000 प्लस 200. राइट 2 इन 100 कॉलम एंड कैरी ओवर 1 टू थाउजेंड्स कॉलम. 100 के उस पर ऐड करेंगे. 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12. सो वी विल राइट 2 हियर एंड 1 कैरी ओवर. नाउ 8000. 8000 प्लस 7000 प्लस 1000, that is equal to 16,000 and that is equal to 110,000 plus 6,000. Write 6 in 1000 column, carry over 1 to the 10,000 column. हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1000 पे 8 plus 7, that is equal to 15 और 1 ऐड हो जाएगा तो 16. we will write 6 here and 1 carry over. Now 10,000. add 2 10,000 plus 6 10,000 plus 1 10,000. That is equal to 9 10,000. Write 9 in the 10,000 column. हम यहाँ पे ऐड करेंगे. 6 plus 2 8 plus 1 9. We'll write 9. Now lakhs. Add 5 lakh plus 4 lakh. That is equal to 9 lakh. 5 plus 4 9. तो इस तरीके से हमें ऐड करना है. तो जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा? 9,96,233. प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वी विल डू एडिशन फैक्ट्स. फर्स्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. व्हेन 2 नंबर आर एडेड द सम इज द सेम रिगार्डलेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द अटेंडेंस. अगर 2 नंबर्स को हम ऐड करते हैं वी कैन ऐड देम इन एनी ऑर्डर. अगर हम उनका ऑर्डर चेंज कर दें तो उनके सम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. चलिए देखते हैं कैसे. यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको फिगर्स दिए हुए हैं. दिस इज द एनिमल ट्रेनर. वर्क विथ 12,347 लायंस एंड 23,126 टाइगर्स. हाउ मैनी एनिमल्स डज ही वर्क विथ टुगेदर. एक एनिमल ट्रेनर है, उसके पास 12,347 लायंस हैं एंड 23,126 टाइगर्स है. सो टोटल कितने हुए हम देखते हैं. इन्हें ऐड करेंगे. कैसे करेंगे? इनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग पहले इनको अरेंज करेंगे. सो विल राइट हियर वंस की पोजीशन पे 7, देन टेंस की पोजीशन पे 4, देन 3, देन 2, देन 1. दैट इज 12,347. उसमें हमें ऐड करना है 23,126. तो हम ऐड करते हैं. 1 से स्टार्ट करते हैं. 7 plus 6 13. We write 3 here and 1 carry over. Then 4 plus 2 6 plus 1 7. Then 3 plus 1 4. 2 plus 3 5. 1 plus 2 3. So our total is 35,473. अब हम अगर देखते हैं कि इनका ऑर्डर चेंज कर दें. पहले हम लिखेंगे 23,126 और उसमें ऐड करेंगे 12,347. देखते हैं सम में कोई डिफरेंस आता है कि नहीं. 6 plus 7 अगेन 13.
write 3 here and 1 carry over. 4 plus 2 6 plus 1 7, 1 plus 3 4, 3 plus 2 5, 2 plus 1 3. So again our sum is 35,473. इन बोथ केसेस हमने देखा कि अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें तो उसके सम में कोई डिफरेंस नहीं आता, सम रिमेन सेम. वी ऑब्जर्व दैट द चेंज इन द ऑर्डर ऑफ एडिटेंट मेक नो चेंज इन आंसर. नेक्स्ट इज एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. द सम ऑफ एनी नंबर एंड जीरो इज द ओरिजिनल नंबर. अगर किसी नंबर में हम जीरो ऐड करें तो हमें वही नंबर मिलेगा. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, if we add 34,589 plus 0, we'll get the number only. हमें क्या मिला? 34,589. Suppose हम 12,557 में अगर 0 ऐड करें तो क्या आएगा? The original number, that is 12,557. सो अगर किसी भी नंबर में 0 ऐड किया जाए तो हमें वही नंबर मिलेगा. थर्ड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. व्हेन 3 और मोर नंबर आर एडेड, द सम इज द सेम रिगार्डलेस ऑफ द ग्रुपिंग ऑफ द एडिटेंट्स. लाइक एग्जाम्पल देखते हैं. हमने यहाँ पे क्या किया है? 2,452 प्लस 3,856, इसमें ऐड करना है 4,319. सो टोटल इज 10,627. अब अगर हम इनकी ग्रुपिंग चेंज कर दें, हमने क्या किया यहाँ पे? 2,452 प्लस 3,856 प्लस 4,319. पहले हमने इन दो नंबर को ऐड किया, जो सम आया उसमें ये नंबर ऐड किया. अगेन जो हमारा सम है वो सेम है. तो अगर हम ग्रुपिंग चेंज कर दें उससे उसके सम में कोई डिफरेंस नहीं आता. सपोज 2 प्लस 3 प्लस 1 है. अगर हम ऐड करेंगे, पहले हमने 3 प्लस 1 किया, दैट इज 4, 4 प्लस 2 6. अब अगर ग्रुपिंग चेंज कर दें हम इसकी, विल राइट 2 प्लस 3 प्लस 1, 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6. अगेन ग्रुपिंग चेंज करने से सम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? द सम ऑफ टू नंबर टाइम्स अ थर्ड नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ ईच एडिटेंट टाइम्स द थर्ड नंबर. एग्जाम्पल से समझते हैं. यहाँ पे क्या है? 4 इंटू 6 प्लस 3. 4 को मल्टीप्लाई करना है 6 प्लस 3 का जो सम आएगा उससे. 6 प्लस 3 दैट इज 9. 9 इंटू 4 36. तो यहाँ पे हमने क्या किया है? अगर हम 6 प्लस 3 करें और उसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 36. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. 4 को हमने पहले 6 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया, देन 4 को 3 से किया तो क्या आ जाएगा? 4 प्लस 6 24 प्लस 4 3 12. So total is 36. सेम अगर हम दोनों नंबर को ऐड करके 4 से मल्टीप्लाई करें या सेपरेटली पहले 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें फिर उसमें ऐड करें जो 4 और 3 को मल्टीप्लाई करके आएगा तो रिजल्ट होगा वो सेम रहेगा. नेक्स्ट इज सक्सेसर ऑफ द नंबर. When 1 is added to a number, it gives the successor of the number. किसी भी नंबर में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? उसका नेक्स्ट नंबर. सक्सेसर मीन्स आगे आने वाला जो नंबर है. कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं. 3,67,834 में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा? उसका नेक्स्ट नंबर दैट इज 3,67,835. तो 1 ऐड करके हम क्या ला सकते हैं? नेक्स्ट नंबर, दैट इज कॉल्ड सक्सेसर. लाइक 2 का सक्सेसर 3 होगा, 3 का 4 होगा, 4 का 5 होगा, सो ऑन. नेक्स्ट इज नंबर प्लस 10. नेक्स्ट इज नंबर प्लस 10.
When 10 is added to a number, the digit in tens place is increased by 1. कैसे? अगर किसी नंबर में हम 10 ऐड करेंगे तो जो उसके टेंस की प्लेस की डिजिट है वो एक नंबर आगे बढ़ जाएगी. कैसे समझते हैं? एग्जाम्पल में हमें दे रखा है 1,78,923 में हमें 10 ऐड करना है, तो टेंस की प्लेस पे क्या डिजिट है? 2. तो जब हम 10 ऐड करेंगे तो जो टेंस की प्लेस की डिजिट है वो 1 इंक्रीज हो जाएगी, दैट बिकम 3. तो जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा? 1,78,933. इस तरीके से किसी भी नंबर में 10 ऐड करें तो जो टेंस की प्लेस की डिजिट है वो 1 नंबर बढ़ जाएगी. सपोज 123 में अगर हम 10 ऐड करेंगे तो क्या होगा? टेंस की प्लेस पे क्या है? 2. ये 1 इंक्रीज हो जाएगी तो हो जाएगा 133. गॉट इट? नेक्स्ट इज नंबर प्लस 100. When 100 is added to a number, the digit in 100 place is increased by 1. अगर किसी भी नंबर में 100 ऐड करते हैं तो जो 100 की प्लेस पे डिजिट है वो 1 इंक्रीज हो जाएगी. कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं. यहाँ पे हमने ऐड करना है 5,97,234 प्लस 100. तो 100 की प्लेस पे क्या डिजिट है? दैट इज 2. तो 2 जो है वो 1 इंक्रीज हो जाएगा. देखिए यहाँ पे सम में क्या हो गया है? 100 की प्लेस पे आ गया है 3. तो इस तरीके से किसी भी नंबर में अगर 100 ऐड करेंगे तो 100 की प्लेस पे जो डिजिट है उसकी वैल्यू 1 इंक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट इज नंबर प्लस 1000. When 1000 is added to a number, the digit in the 1000 place is increased by 1. अगर किसी नंबर में 1000 ऐड करेंगे तो जो 1000 की प्लेस पर डिजिट है वो क्या हो जाएगी? 1 इंक्रीज हो जाएगी. कैसे? एग्जाम्पल समझते हैं. यहाँ पे हमें ऐड करना है 7,58,345 प्लस 1000. तो सबसे पहले देखेंगे 1000 की प्लेस पे क्या डिजिट है? दैट इज 8. अब सम में देखते हैं 1000 ऐड करने के बाद 1000 की प्लेस पे हो जाएगा 9. तो इस तरीके से जो 1000 की प्लेस पे डिजिट है उसकी वैल्यू 1 इंक्रीज हो जाएगी. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स. The number of tourists who visited Agra in 2 months was 3,427 and 3,582. How many people visited Agra during the 2 months? हमें यहाँ पे क्या दिया गया है? नंबर ऑफ टूरिस्ट दिए गए हैं जिन्होंने आगरा विजिट किया 2 मंथ्स में. सो फर्स्ट मंथ में 3,427 टूरिस्ट ने विजिट किया आगरा एंड नेक्स्ट मंथ में 3,582 टूरिस्ट ने विजिट किया. सो टोटल कितने टूरिस्ट आए इन 2 महीनों में? तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे. जब भी हमें टोटल फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं. सो नंबर ऑफ विजिटर इन फर्स्ट मंथ इज 3,427 एंड नंबर ऑफ विजिटर इन सेकेंड मंथ इज 3,582. इसे ऐड करेंगे. 3,427 में ऐड करेंगे 3,582. 7 + 2 9, 8 + 2 10, 0 आ जाएगा, 1 कैरी ओवर. 4 + 5 9 + 1 10, अगेन 0, 1 कैरी ओवर. 3 + 3 6 + 1 7. सो टोटल नंबर ऑफ विजिटर हो जाएंगे 7009. इस तरीके से हमें ऐड करना है. आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा. हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स. हमें एग्जाम्पल में 2 नंबर्स गिवन है 141 + 103. ये 2 नंबर हैं जिन्हें ऐड करना है. इन 2 नंबर का यूज़ करके हम कई तरीके की वर्ड प्रॉब्लम फ्रेम कर सकते हैं. कैसे? यूजिंग मेजरमेंट. फर्स्ट इज द वेट ऑफ माई बाइक इज 141 kg एंड दैट ऑफ माई स्कूटर इज 103 kg. फाइंड द टोटल वेट ऑफ बोथ. आपको बाइक का वेट गिवन है, स्कूटर का गिवन है. टोटल वेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे. नेक्स्ट इज जॉन ट्रैवल्ड 141 किलोमीटर टू करनाल बाय कार एंड 103 किलोमीटर टू पानीपत बाय बस. हाउ मच डिस्टेंस डिड जॉन ट्रैवल ऑल टुगेदर?
जॉन ने करनाल जाने के लिए 141 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया एंड पानीपत जाने के लिए 103 किलोमीटर का। सो टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, क्या करेंगे, हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे। सो नेक्स्ट इज रीता यूज्ड 141 सेंटीमीटर ऑफ व्हाइट रिबन टू डेकोरेट द क्लासरूम एंड अनीता यूज्ड 103 सेंटीमीटर ऑफ रेड रिबन टुवर्ड द डेकोरेशन। व्हाट वाज द टोटल लेंथ ऑफ द रिबन यूज्ड बाय बोथ ऑफ देम? रीता ने यूज किया है 141 सेंटीमीटर ऑफ व्हाइट रिबन एंड अनीता ने यूज किया है 103 सेंटीमीटर ऑफ रेड रिबन। सो टोटल लेंथ निकालनी तो क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे। इस तरीके से दोनों नंबर का यूज करके हम वर्ड प्रॉब्लम फ्रेम कर सकते हैं डिफरेंट तरह की। अब है यूजिंग ऑब्जेक्ट्स। मोहन had ordered 141 samosas and 103 pastries for his birthday party. Find out the total number of items ordered by him. मोहन का बर्थडे, उसने 141 समोसा ऑर्डर किए एंड 103 पेस्ट्रीज। तो टोटल कितना ऑर्डर किया, तो क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को ऐड कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज यूजिंग टाइम। फर्स्ट है टू वर्कर A and B together spent some time for making embroidery on the sari work. Worker A spent 103 hours to finish the embroidery and worker B took 141 hours. Calculate the time taken by both the worker to complete the sari. साड़ी पे एम्ब्रॉयडरी करने के लिए दो वर्कर वर्क कर रहे हैं A and B. A ने टाइम लिया है 103 आवर्स एंड B ने टाइम लिया है 141 आवर्स। सो टोटल कितना टाइम है, टोटल के लिए क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे। मिताली एंड उमा वर्क टुगेदर गिवन अ टास्क टू प्रिपेयर अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। उमा वर्क 141 days and Mitali work 103 days to complete the job. Calculate the total number of days taken by both to complete the PowerPoint presentation. So total number of days count करने हैं, तो उमा ने लिए 141 days and मिताली ने 103 days, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल डेज आ जाएंगे। इस तरीके से गिवन डिजिट से हम कई तरह की वर्ड प्रॉब्लम फ्रेम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं एस्टिमेशन ऑफ नंबर। Geeta told her two daughters, Anjali and Shikha, that they were expecting some guests for the lunch and she was going to make some rajma curry for them. She put some rajma beans in the bowl and put the bowl in front of her daughter Anjali. She asked them to count the number of beans in the bowl. Anjali counted and said that is 2434. Anjali ने काउंट किया कितने बीन्स है, 2434. Geeta asked Shikha to count the number of beans in the second bowl. Her daughter told that there were 2800 beans in the bowl. दूसरी डॉटर ने काउंट की तो उसने कितने बताया, 2800. Geeta gave them a piece of pencil and paper and asked them to write 2434 and 2800 on it. गीता ने उनको एक पेपर और पेन दिया और कहा कि नंबर लिखो। गीता told her daughter to estimate the number nearest to 1000. अब कैसे एस्टिमेट करेंगे, देखो यहाँ पे क्या क्या है, 2000, 2100, 100 के गैप में लिखा है, 2200, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3000। जब अंजलि ने काउंट किए थे तो उसके कितने आए थे, 2434। सो 24 के अराउंड। देन उसकी सेकेंड डॉटर ने काउंट किया तो कितना आया, 2800। तो अब हम करेंगे रूल फॉर एस्टिमेशन। Find the place value you want to round the digit. Look to the digit and the right of it. सबसे पहले जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है वो देखेंगे और उसके राइट में क्या डिजिट है वो देखेंगे। If the digit is less than 5, do not change the rounding digit, but change all the digit to the right of the rounding digit to 0. अगर जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है उस डिजिट के राइट हैंड साइड पे जो डिजिट है दैट इज लेस देन 5, अगर 5 से कम है तो हम क्या करेंगे, उस डिजिट पे कोई चेंज नहीं करेंगे, बट जो उसके राइट हैंड साइड पे बाकी की डिजिट है उसको क्या कर देंगे, 0. नेक्स्ट इज इफ द डिजिट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, अगर जो डिजिट है वो 5 से ज़्यादा है या इक्वल टू 5 है, एड 1 टू द राउंडिंग डिजिट एंड चेंज द
ऑल द डिजिट टू द राइट टू राउंडिंग डिजिट टू 0। तो क्या करेंगे, हम जो डिजिट है उसको राउंड ऑफ करने, जिसको हमें राउंड ऑफ करना है उसको एक बढ़ा देंगे और बाकी के नंबर्स को 0 कर देंगे। कैसे देखते हैं, द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 2434 इज 2000। कैसे, हमें राउंडिंग ऑफ करना था 1000 से, तो 1000 की पोजीशन पे क्या है 2 और इसके बाद क्या डिजिट है 4, तो दैट इज लेस देन 5। तो हम क्या करेंगे, उस डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे और बाकी की डिजिट को 0 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2000। सो द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 2434 इज 2000। द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 2800 इज 3000। कैसे, अगेन 1000 की पोजीशन पे क्या है 2 और उसके बाद की डिजिट क्या है 8, दैट इज मोर देन 5। तो हम क्या करेंगे, जो 1000 के प्लेस पे जो डिजिट है उसको एक बढ़ा देंगे, वो क्या बन जाएगी 3 और बाकी की डिजिट 0 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3000। सो द एक्चुअल सम ऑफ 2434 एंड 2800 इज 5234। अगर हम दोनों नंबर को ऐड करते हैं 2434 और 2800 को, तो क्या आता है सम 5234। बट एस्टिमेटेड सम जो होगा वो डिफरेंट होगा, वो क्या होगा 2000 प्लस 3000 दैट इज 5000। सो एक्चुअल सम और एस्टिमेटेड सम में जो डिफरेंस है वो क्या आया, 5234 में से 5000 माइनस किए तो 234। तो हमने देखा जो एस्टिमेटेड सम है और जो एक्चुअल सम है उसमें डिफरेंस होता है, वो ग्रेटर हो सकता है या उस नंबर से लेस हो सकता है। तो इस तरीके से हमें वैल्यू को एस्टिमेट करना है। आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे एडिशन करना है, कैसे एस्टिमेट करना है वैल्यू को, एक्चुअल वैल्यू क्या होती है। तो इसकी प्रैक्टिस आप खुद कीजिएगा।